everyone, this is Sonia Lodhi. मसरूफ दिन के इख्तिताम पर अगर एक कप चाय का मिल जाए तो क्या ही बात होती है, और वो कप चाय का जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ पीते हैं तो बस फिर तो क्या ही बात है जनाब। सो आज भी मैंने अपनी चाय पर दावत दी है अपनी दो हसीन सहेलियों को, जो कि बैठेंगी, बात करेंगी, गपशप करेंगे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, उनके करियर के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि वो फैशन के हवाले से कितनी नॉलेज रखती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी बातचीत होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर शुमाइला और माहम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। आई एम गुड। आप कैसी हैं यार, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एवरीथिंग इज गुड। मजे में जा रही है लाइफ? बहुत ही मजे में जा रही है। चलिए गुड हो गया यार। चाय पिए। ये प्रोग्राम है चाय और गपशप, और हम इसमें बस सिर्फ चाय पीते हैं और गप्पे मारते हैं। यही सबसे अच्छा काम है, क्योंकि हमने सोचा दिन भर की जो मसरूफ जिंदगी होती है ना, सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें आप टायर्ड हो जाते हैं, कभी ड्राइविंग, बच्चे, फैमिली, प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो हम ये टाइम निकालते हैं, यहाँ अपने गेस्ट को बुलाते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, और चाय का मजा तो आता ही फ्रेंड्स के साथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाय है ना, इसके अंदर कोई जादू वादू होता है। ये ना आपके 14 तबक रोशन कर देती है, और जब आपके फ्रेंड्स होते हैं ना तो फिर बड़ा मजा आता है हाथ में लेके ना बुराइयां शराइयां करने में बड़ा मजा आता है। हालांकि जो लोग चाय नहीं पीते, इवन जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो मैं इवन चाय पर्सन नहीं हूँ, मैं चाय नहीं पीती। लेकिन जब गलत बंदा बुला लिया हमने। नहीं, लेकिन जब मैं काम कर रही होती हूँ तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं खुद मांगती हूँ चाय। मुझे चाय। और मेरे साथ ये होता है, मेरे घर में जो लोग आते हैं कहते हैं आपने चाय तो जरूर पी के जाना है। मेरे घर में आप आ सकते हैं लेकिन चाय पिए बगैर वापस नहीं जा सकते। मेरे फादर हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आप पूछते हैं ना जी आप चाय लेंगे, जैसे कोई गेस्ट आता है, तो वो कहते हैं चाय ये नहीं पूछा करो कि चाय लेंगे, पूछा करो चाय मग में लेंगे क्या कप में। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी उनकी, और मैं यही कहती हूँ कि अब जिसको मना करना होता है वो मना कर देता है, नहीं जी चाय नहीं पियेंगे हम। बट वो जो ये साउंड होता है ना जी कप में पियेंगे या मग में, तो ये बंदे को बड़ा एक वेरी कन्विंसिंग बड़ा वो होता है। खैर आप बताइए जनाब, थोड़ा सा, वैसे तो मेरी सहेलियां बैठी हैं मैं तो जानती हूँ, लेकिन व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि माहम क्या करती हैं, शुमाइला कैसे दिन स्पेंड करती हैं, जरा बताइए आप मुझे। मेरा तो जो सारा है वो सोशल मीडिया हैंडलिंग, वैसे तो सारी दुनिया सोशल मीडिया पर है, लेकिन मेरा प्रोफेशन उससे जुड़ा है, तो मैं तो ट्रेंड्स को फॉलो करवाना, ट्रेंड्स में रहना, लाइक्स, एंगेजमेंट, रीच और टीवी देख लें। हमारे पास सोशल मीडिया टीम हैंडल करने के लिए साहिबा आ गई हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस माहम है हमारे पास। सही। और आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और आई एम ऑल्सो एन एंकर। वहीं पर आपसे भी मुलाकात रहती है। कितना भी बिजी हो, मैं अपना हमेशा से टाइम रखती हूँ कि यार मुझे शाम की चाय पीनी है, और ये एक ट्रेंड है, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है हम लोगों का कि हम लोग सब साथ बैठते हैं, फैमिली एंजॉय करते हैं। एक और कनेक्शन है कपड़ों की दुकान पे। कपड़ों की दुकान पे भी एक अननोन सा कनेक्शन हो जाता है। एक अननोन रैंडमली कोई भी आके खड़ी हो साहिबा, और आप उन्हें कहें कि एक्सक्यूज मी ये इससे मैच करता हुआ लग रहा है। ओह आई एम आल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और मैं भी इसी तरह करती हूँ, कहती हूँ देखिए प्लीज ये आपको क्या लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि कैसा लगेगा। मैं तो मशवरे देने में आगे अपना काम पीछे रख के नहीं ये इसके मैं भाई ये निकाल के दे इनको। और वो एक बार तो एक पठान भाई थे, तो जब वो खत्म हो गई, वो लड़की चली गई, तो मुझसे कह रहे हैं आपकी दोस्त थी। मैंने कहा नहीं। कहते हैं आपकी दोस्त नहीं है, अब बन गई है। Yesterday I went to a salon, और वहाँ पे खातून थी, तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई, तो मुझे कहती हैं नेक्स्ट टाइम भी हम सैलून पे मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, वी कैन एक्सचेंज नंबर। अच्छा, मेरी एक इसी तरह से मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्ती हुई एक साहिबा से, बड़ी अच्छी, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें था, मैंने उनको टीवी पे देखा था। तो जब मैं उनके साथ ऐसी बैठी बातचीत हुई, तो वो ना मुझे एक मिरर था जिससे एक्चुअली हम कनेक्ट हो रहे थे। एक सामने मिरर था, वो उससे मुझे देख रही थी, और उसी सेम मिरर से मैं उनको देख रही थी। मेरे पास उठ के आई और मुझसे कहने कि आप मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो सारा कुछ बातचीत शुरू हुई। फिर मेरे बाल कैसे हैं, मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने उनसे अपना पूछा, फिर वो जो होता रहता है। सो एक बड़ी अच्छी सी उनसे एक मोहब्बत सी छोटी सी कायम हो गई। अब तक माशाल्लाह वो है। तो एट टाइम्स आपको चाय के कप पे या रैंडमली कहीं पर भी लोग ऐसे मिल जाते हैं, डोंट यू थिंक सो? एग्जैक्टली ऐसे। और फिर मुझे लगता है साइकी भी बड़ी मैटर करती है। हम लोग जरा फीमेल्स ना, चाहे हमारे हस्बैंड भी साथ क्यों ना हो, तो हम कहते हैं अच्छा 2 मिनट आप बताएंगे प्लीज। मुझे लगता है कि ये साइकी। हमारी पहली मुलाकात भी तो
ऐसी थी, me and Sonia we started talking like anything and the whole like जो भी वहाँ पे बैठे हुए थे the whole crowd बड़े बड़े नाम वहाँ बैठे थे and we were non stop. तो हम वहीं से कनेक्ट कर गए थे. और हमारी लाइफ्स आजकल इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि मुझे लगता है थोड़े से ना हम लोगों को खुद भी ज़रूरत है, कभी कभी हम अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं पाते. पूरा दिन या तो हमारे ऑफिस, यूनिवर्सिटीज़, इन सब जगहों पे ऐसे निकल जाते हैं, फिर आके फैमिली टाइम वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक चाय का कप मिले या ना मिले, लेकिन आप एक साथ बैठे हुए हो और वो एक थकावट जो दूर करने के लिए चाय, ये एक बहाना है, ये एक बहाना है कनेक्शन करने का ना, कि आप चाय पिए, कॉफी पिए, कोई मशरूब पिए, ग्रीन टी, कहवा, एनीथिंग लाइक दैट, और बस वो एक कनेक्शन होता है कि सबके हाथों में है, आप बातचीत कर रहे हैं इस तरह से. और सर्दियों में ये कनेक्शन मूंगफली में चेंज हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है, मूंगफली आती है, दरमियान में आप रखते हैं. मेरे ख्याल से शायद सभी के घर में ऐसा होता होगा. अच्छा, ऐसा होता है. असल में माहम ये जो है ना कैफीन से रिलेटेड चीज़ है ना, लोगों को कैफीन की आदत हो जाती है, सो इस वजह से भी ये सब चीज़ होती है. बाय द वे मुझे ज़रा फैशन के हवाले से बताएं. माशाल्लाह से यू गाइज यू नो यू बोथ आर रियली, यू नो क्या कहना चाहिए, मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ ढूंढ रही हूँ. नफीस ख़वातीन और प्यारी तो हैं माशाल्लाह, नफीस भी लग रही हैं, वार्डरोब भी बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू यू नो विंटर्स के हिसाब से. और हमारी नज़र तो आपसे नहीं हट रही. नवाजिश कैसी बातें हैं, शर्म आ रही है मुझे. अच्छा, मुझे जब कल कॉल आई ना, मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि सोनिया लोधी का शो है, मैंने कहा नाम क्या है. जब उन्होंने नाम बताया तो मैंने कहा यार सोनिया इज माय फ्रेंड, आई एम डेफिनेटली कमिंग, लेकिन नाम इज सो कन्विंसिंग कि चाहे मैं आई एम नॉट गोना मिस इट. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अब मुझे ये बताएं कि आपका ये जो अटायर है ये आप लोग खुद डिज़ाइन करते हैं, या मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अलावा भी क्या लोग सनकी हैं यहाँ पे जो बस कपड़ा लेकर डिज़ाइन करके अपना ही पहनना चाहते हैं, या किस तरह से? आई यूज्ड टू डू दैट, लेकिन अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है और इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं और इतने अच्छे ब्रांड्स हैं कि आई मीन माय मॉम वाज आस्किंग मी यस्टरडे कि यार तुमने फलानी जगह से शॉपिंग की. मैंने कहा अम्मा आजकल तो जिस जगह भी चले जाओ इतने जबरदस्त सूट्स हैं, एक जगह से ही आप काफी सारी शॉपिंग कर सकते हैं, काफी अच्छी चीजें हो जाती हैं. और मुझे तो बेसिकली मुझे ज्यादा जो मैं बड़ी सेलेक्टिव हूँ या बहुत चूजी हूँ, मुझे हर फैशन सेंस अच्छी भी नहीं लगती और मुझे हर फैशन सेंस को फॉलो करने का दिल भी नहीं करता. मुझे लगता है कंफर्ट जोन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आजकल के लोगों में मेच्योरिटी बड़ी कम है. लोग एक ट्रेंड सेट होता है और उसके पीछे भागना I mean, why? You guys need to know that कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो पहनने का क्या फायदा है? Absolutely, yeah, it's all about how you carry yourself. अच्छा, I missed this for years ना. I was abroad और वहाँ पर हम लोग definitely western wear होता है. तो मैं जब पाकिस्तान आई आई वाज लाइक आई वांना वेयर ईस्टर्न ड्रेसेस, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, शॉल्स वगैरह. और ये विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में मेरे ख्याल से पहला जो आपको क्लिक करता है वो आता है वेलवेट एंड सिल्क ना, क्योंकि सिल्क आप समझ में नहीं पहन सकते. इटसेल्फ बड़े ग्रेसफुल लगते हैं. जैसा सिल्क हो गया, अजरक हो गई, तो ये चीजें एकदम से एक ट्रेडिशनल, आप जैसा कल्चरल ड्रेसेस नहीं होते, अजरक हो गई, आप एकदम से देखते हैं, आप एकदम से कैच होते हैं, वाओ दिस लुक्स, और वो हमेशा फॉरएवर आपका जो है ट्रेंड में रहता है. हमारे यहाँ जो ड्रेसिंग सेंस है यूजुअली, मतलब मैं पाकिस्तान इंडिया की इस तरह की बात करूँगी, जो अड़ोस पड़ोस के हमारे ममालिक हैं, हम अपनी फैशन सेंस अपने ड्रामों से भी बहुत उठाते हैं, अपनी मूवीज से भी बहुत उठाते हैं, ये भी करते हैं. और हम मेरे ख्याल से फिर ये उनके ऊपर चीज़ चली जाती है जो क्योंकि वो रोल मॉडल हो जाते हैं, उनको भी बड़ा सोच समझ के पहनना होता है कि फिर ये आगे जाके ट्रेंड हो जाएगा. कुछ भी हम पहने ओढ़ेंगे आगे जाके वो ट्रेंड हो सकता है. लाइक वो चोली और घघरा आया, फिर वो स्कर्ट्स आए, फिर वो कितना आना शुरू हुआ. पहले ये सारी आपको याद होगा मायरा खान और माया अली, इन लोगों ने सब चीज़ें पहनी. सो मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो कि पब्लिक फिगर्स हैं, आप लोग मेरी बात से शायद इत्तेफाक करें, उनको भी बड़ा सोच समझ के कैरी करना चाहिए क्योंकि वो ट्रेंड सेटर्स हैं बेसिकली. Exactly. मुझे लगता है ये जो ट्रेनिंग शुरू होती है ना, ये बिल्कुल हमारी ऐसी शुरू होती है जैसे हम लोग छोटे होते हैं और हमारी टीचर्स होती हैं, तो वी लाइक हमारे लिए वो रोल मॉडल्स होती हैं, जो टीचर्स हमारी अच्छी लग रही होती हैं, तो हम उनके साथ उनको देख रहे होते हैं, अच्छा टीचर ने आज ये पहना है जो वाओ बहुत प्यारी लग रही है, तो हम उनको वहीं से बचपन में हमारा रोल मॉडल हमारे टीचर्स होते हैं, राइट? सही. और टीचर ने पहना, चीजें चेंज हो रही हैं तो सोशल मीडिया का और टीवी का बड़ा रोल है. और आई एम सो हैप्पी कि अब हमारी जो आवाम है उसमें बड़ी अवेयरनेस आ गई है. मतलब हर लिहाज से, कुकिंग ले लें आप, ड्रेसिंग ले लें, टीचिंग ले लें, स्टडीज़ ले लें,
تو آئی ایم گلیڈ کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور تبدیلی آ رہی ہے. بالکل, ویسے کہنا نہیں چاہیے, بڑی ایک عجیب آکورڈ سی بات ہے کہ تھینکس ٹو کرونا, مطلب کرونا کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کرونا جب سے آیا ہے بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. بزنس سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں, پروفیشن آن لائن چلی گئی بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے, ہیلتھ اور فٹنس کے اوپر لوگ آ گئے کرتے کرتے, اور ہیلتھ اور فٹنس کا آیا تو میری کافی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی, میں اس کو ریفل کروا لیتی ہوں تاکہ میں چارج ہو جاؤں. لیٹس ٹیک اے ٹنا منا بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گپ شپ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک جناب, میری ٹی ریفل ہو چکی ہے, مہمانوں کو بھی ہم نے کب بھر بھر کے پلا دیے تاکہ واپس سے انرجی آ جائے اور ہم واپس سے ایسی بات چیت کریں. ہم بات کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ بڑے فٹنس کانشیس ہو گئے, تو اس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے. آپ بتا رہی تھی کچھ فٹنس کے حوالے سے. جی, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میرا اتنا بزی لائف اسٹائل ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ واک کروں, بیکاز واک از دا بیسٹ ایکسرسائز. یہ بیسٹ ایکسرسائز تو نہیں ہے نا جناب, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, تو میں کہتی ہوں something is better than nothing. تو ہم تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں یار چلو چلو جو بھی کر سکتے ہو ذرا واک شاک کرو. obviously کہ جس طرح پراپر ٹریننگ سیشنز ہیں وہ تو لینے چاہیے, اور دیٹ از اے لائف اسٹائل, اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, اور دیٹ از اے کمٹمنٹ, جو کہ ہر چیز میں کمٹمنٹ کے بغیر تو دیکھیں زندگی گزر ہی نہیں سکتی, وہ تو ہر چیز میں کرنی چاہیے. بس آپ نے دیکھ لیا ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فلاسفر بلا لی ہیں, اور بھی اگر آپ کو ضرورت ہو کاؤنسلنگ کی تو ڈاکٹر شمائلہ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کا کیونکہ پروفیشن ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کریں. وہ میرا خیال ہے جب نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتے ہیں نا, تو جو پوچھنے والا ہوتا ہے, جو ان سے بات کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ بھی خواہ کی انفارمیشن نکلوا رہا ہوتا ہے. لائک میں نہیں, مطلب بلا وجہ کا سوال ہے, آپ بتائیں فٹنس کو, اس کے باوجود جب یو نو, اور اب جیسے یہ آف کیمرہ میں ان سے ٹپس لے رہی تھی. اور مجھے تو میرے پاس جو روٹین کا اسکیجول ہے, پہلے میرے پاس کافی اچھا مارجن ہوتا تھا, تو کیونکہ میں صبح اپنے بیٹے کو چھوڑنا ہے, پھر فٹافٹ بھاگنا ہے آفس کے لیے, پھر آفس کے کام کرنے ہیں, پھر میں اپنے ماسٹرز کمپلیٹ کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ میں اپنی یونیورسٹی, اس کے بعد پھر فیملی ٹائم, کیونکہ ہم سب اس طرح کے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بھی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگز, ہے نا. ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے. اچھا جناب, جب فٹنس کی بات آتی ہے نا, تو فٹنس سے جو ایک جڑا ہوا کچھ لگتا ہے مجھے, وہ ہے میوزک. میری فٹنس اور میوزک جو ہے نا وہ ایسے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ جتنا اچھا میوزک اتنا اچھا ورک آؤٹ. میں یہی چیز کنیکٹ کرنے والی تھی کہ جب میرے پاس ٹائم نہیں بچتا, اب یقین کریں جب میں ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہوں تب میوزک, میرے ہینڈ موومنٹس, ٹھیک ہے, وہ شاید میرے ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, تو گھر جا کے جب میں فارغ ہوتی ہوں تو ایک کوئی بھی آپ گانا لگا لیں اور آپ ایک ڈانس کر لیں, مجھے لگتا ہے فل ایکسرسائز ہو جاتی ہے. مجھے تو بیسٹ گڈ تھنگ از کہ آج کل کی جو جنریشن ہے, ہم لوگ بہت زیادہ اویئر ہیں, ہمارے پاس مطلب وہی والی بات ہے کہ یوٹیوب آپ ٹی وی پہ ہر جگہ ہر چیز اب اویلیبل ہے. لائک پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ فٹنس اور میوزک اور ڈراماز ہر چیز. اچھا, جس طرح کہ آپ نے کورونا کا ذکر کیا نا, تو کورونا نے واقعی اس کے ہمیں ہر چیز کے نا گڈ اور بیڈ ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو گڈ فیکٹر میں اس کا یہ کہوں گی کہ ہم سب لوگوں نے کنیکٹ کیا آپس میں, فٹنس کانشیس ہو گئے, فٹنس کانشیس ہو گئے سب. امیونٹی کیا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ قوت مدافعت کیا ہے, کیونکہ وہ اتنی گاڑھا سے ایک لفظ ہے, تو کچھ لوگوں کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا, پروناؤنس کرنا بھی نہیں آتا تھا, لٹرلی میں بتا رہی ہوں. اور ایون ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ یار کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یو ہیو ٹو لرن دا ہارڈ وے. کورونا نے ہمیں پش کیا کہ ہم ڈسٹنٹ لرننگ جو ہے اپنے ملک میں لے کر آئیں, اور پاکستان جیسے ملک میں آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ ہم لوگوں نے مطلب اتنا اچھا مینج کیا چیزوں کو, اور لرننگ بچوں نے بھی نیو ویز آف لرننگ سیکھے. کووڈ کی وجہ سے بہت چیزیں پرومیننٹ ہوئی ہیں. کووڈ کی وجہ سے کسی عام سے عام انسان کی, میرا کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے تو میں زیادہ, کیونکہ جو میڈیا ہائی لائٹس میں ہیں وہ تو رہتے ہی ہیں, لیکن میں ایز اے میڈیا پرسن تو میرا تو سب سے جو عام انسان ہے میں تو اس کو پک کرتی ہوں کہ اس کی زندگی میں جو چینج آتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن آن لائن شاپنگ ہم کر سکے, آن لائن شاپنگ ہم کر سکے. میوزک بہت اچھا انٹروڈیوس, جو لوگ گھر میں تھے انہوں نے بڑا اچھا سا میوزک, یو نو میرے کچھ فرینڈز ہیں جن کے بینڈز ہیں اور لیجنڈز ہیں وہ, لائک ہماریانز ہیں ایک, اگر آپ کو پتا ہوگا, دے آر ریئلی یو نو دے آر لائک مائی
फैमिली, सो उनका कोई कॉन्सर्ट हो और मैं ना हूँ ऐसा हो नहीं सकता, उसकी वाइफ बच्चे बच्चे सब लोग हम बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सर। मैं ऐसे थैंक यू कहें मैं नहीं बनाई है। चाय बड़ा सेलेक्टिव होता है इंसान, हर जायका चाय का अच्छा भी नहीं लगता है, एक तो बात अच्छा चाय के साथ ना म्यूजिक का भी बड़ा मजा आता है वैसे। एट टाइम्स मैं ऐसे करती हूँ कि ड्राइव थ्रू से ले लेती हूँ चाय कॉफी कुछ और म्यूजिक लगे और उसके बाद ना वही लॉन्ग ड्राइव ना, मतलब मुझे आई डोंट नीड एनीवन के कोई हो और मैं फिर एंजॉय करूँ, मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं है मैं खुद ही अकेला मलंग इंसान कर सकता हूँ और चाय का एक कप हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक सो। आप आराम से वॉक कर रहे हो, सारी आपका माइंड पीस में चला जाता है। मुझे पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी बात लगती है ना कि आपको कहीं से भी चाय मिल जाती है और जबरदस्त किस्म की, एंड देन दे आस्क यू कौन सी वाली चाय चाहिए, आपको पिंक टी चाहिए, कड़क चाय चाहिए, टी बैग्स वाली चाहिए, मतलब काफी सारी टीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं अब तो, वो फ्लेवर्स भी आ गई ना, वो एप्रिकॉट टी, अच्छा मुझे ये सब नहीं पसंद। टी इज टी, जो नेचुरल एक चीज है वो है और उसका जायका और उसकी वो जो चीज है ना, कभी भी बुलाइए चाय के लिए, वी आर ऑलवेज रेडी। नहीं जी, हम चाहेंगे हम बार बार आपको दावत दें चाय की और बार बार ये गुफ्तगू, और मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि ये प्रोग्राम खत्म करें सीरियसली। हम लोग माशाल्लाह नॉन स्टॉप मेरे ख्याल से कोई घंटा डेढ़ से तो बात कर रहे हैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। एग्जैक्टली, ब्रेक हो गई थी लेकिन हम लोग तो फिर भी ये बात होती है जनाब चाय की और गपशप की, जब ये दोनों का कॉम्बो बनता है तो बस नॉन स्टॉप चले जा रहे। म्यूजिक किस तरह का पसंद करती है? मुझे ज्यादा म्यूजिक जो पसंद आता है, मुझे बेसिकली साउंड इन डीप म्यूजिक अच्छे लगते हैं, जो ज्यादा आई रियली लव दैट म्यूजिक बिकॉज और आजकल तो माशाल्लाह हमारे जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं उनके जो ट्रेलर सॉन्ग्स हैं वो इतने अच्छे लगते हैं कि आपको कभी कभी मतलब मैं OST होता है आई गेस, OST एग्जैक्टली, जैसा अभी जो हमारा ड्रामा अभी जो रिसेंटली आ रहा है परिजात का गाना, मुझे इतना अच्छा मैंने अभी तक नहीं सुना बट आई हर्ड के बहुत अच्छा है वो, मैंने ड्रामा भी बहुत अच्छा है एक्चुअली ना। मुझे हर तरह के ड्रामे आपको अच्छे भी नहीं लगते, और हमारी कोविड में क्योंकि हम लोग तब हमें टाइम मिला ड्रामे देखने का भी, तो जब हम लोग घर बैठे हैं तो अब ड्रामे अब जो बनना शुरू हुए हैं वो इतने पाकिस्तानी ड्रामे इतने अच्छे क्वालिटी के बनना शुरू हुए हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड मुझे लगता है हमारी आधी अवाम जो ड्रामे देख रही है तो प्लीज ऐसे ड्रामे होने चाहिए जिससे कुछ अच्छा सीखने को मिले। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरा तो मूड पे डिपेंड करता है कि मूड किस तरह का है ना, अगर थोड़ा सा डाउन मूड है तो मैं जरा हैप्पी सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, हैप्पी मूड है तो थोड़ा काम डाउन करने के लिए। यही बात माम को कह रही थी कि मेरे मूड और गाने ये बहुत ज्यादा मुझे यानी कि अगर मैं जरा सा भी डाउन होती हूँ ना तो मैं कभी भी सैड सॉन्ग्स नहीं सुनती, वरना अचानक से कुछ होने लग जाता है, सुसाइडल थॉट्स जन्म लेने लग जाते हैं। ये बड़ी यूनिक चीज है वैसे, वरना सैड हो तो सैड सॉन्ग नहीं कभी मत सुनिए प्लीज, डोंट डू दैट। कभी भी आप सैड हो तो हमेशा एक जबरदस्त सा कुछ झड़ियों वाला कोई डिंगचिक सॉन्ग, मैं कहती हूँ ऐसे गानों को डिंगचिक सॉन्ग, और बाहर वॉक के लिए निकल जाइए, ब्रीथ कीजिए, अपना मूड चेंज करें, क्योंकि ये जो है ना, ये जो आपका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ये आपके हाथ में है। ये अगर कह रहा होता है कि अब मुझे जो है तो ये इसके कहने में ना आप इसको कमांड करें बेसिकली, आप ये आप में लगा हुआ है, आप इसमें नहीं लगे हुए। सो आपको इसके आपको अगर वो पीछे से आवाजें फेंक रहे अरे तुम तो उदास हो, नो आई एम नॉट उदास, नॉट एट ऑल मैन, कैसी बातें कर रहे हो सोनिया, आदि डॉक्टर तो आप भी बन गई हैं। बिल्कुल। तो ये वाली चीजें एक्चुअली वो चीजें जिनके बारे में लोग बात ही नहीं करते, उनको लगता है कि इसके ऊपर बात करके वक्त जाया करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने अभी पॉइंट रेज किया और आई एम वेरी हैप्पी कि अब हम लोग इतना ओपनली इस मुतालिक बात करते हैं, ये होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि यार हमें फिटनेस ट्रेनिंग करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो फिर हम मेंटल हेल्थ की बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हम हैं मटीरियलिस्टिक कौम, सॉरी लेकिन ऐसा है। थोड़ा सा लगेगा आपको कि मैं शायद कोई मेरी बात से एग्री ना करे, तो नहीं कर रहे, हकीकत बिल्कुल होती है। लेकिन हम हर चीज को बज़ाहिर उस पे देखते हैं ना, अपीयरेंस देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बाहर की चीजें देखेंगे, बंदे के अंदर नहीं देखेंगे। ये भी तो बंदे के अंदर ही है ना, ठीक है। तो हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्योंकि वो ज्यादा काउंट करती है, उसके लिए कुछ काम नहीं होता हमारे यहाँ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से।
اچھا لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ چینج آ گیا سونیا کہ سائیکو تھراپسٹ مطلب یہ ایک ٹرمینالوجی تھی پاکستان میں کسی کو اس کے متعلق پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن اوائڈ کرتے تھے اگر جاتے بھی تھے بالکل لوگ کہ ہم بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھے گا پاگل ہے دماغی اس کو خلل ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایون ڈاکٹرز مطلب یہ اسٹگما سمجھا جاتا تھا. میری ایک فرینڈ ہے میں نے ان کو کہا کہ یار آئی تھنک یو شوڈ ٹیک سم سیشنز اینڈ شی از لائک میں ڈاکٹر ہوں کہ خود مطلب چراغ تلے اندھیرا آپ نے سنا ہوگا لیکن آئی ایم گلیڈ آئی ایم سو ہیپی کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں بیکاز آئی کیم بیک ٹو پاکستان آفٹر اے ویری لانگ ٹائم اور میں اسی نظریے کے پیش نظر آئی ہوں کہ یار پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے تھوڑی سی آ بھی گئی ہے آ بھی جائے گی. تبدیلی کا عمل تو چلتا رہتا ہے نا which is good یار اچھی بات ہے. change is always good ہے نا change is بالکل. اور ہر طرح کے چینج کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. بالکل ہر طرح کے چینج کے لیے کیسا بھی ہو ہونا بھی ضروری ہے, پریکٹیکل ہونا بھی ضروری ہے, چیزوں کو ریئلائز کرنا بھی ضروری ہے, چینجز ایکسیپٹ کرنے بھی ضروری ہیں. بالکل. اور مجھے لگتا ہے یہ تبدیلیوں کا سفر یا ٹوٹنے بکھرنے کا جڑنے کا عمل یہ پوری لائف آپ کے جاری رہے گا جب تک آپ زندہ ہیں. دس از لائف. اگر آپ کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں ہیں تو میرے خیال سے زندگی کیا ہے, زندگی جائے گا نا تو بھی مزہ نہیں آئے گا. جب اسٹریٹ لائن ہو جاتی ہے نا تو پھر زندگی. بریک لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد واپس آئیں گے, واپس سے اپنی گپ شپ کو کنٹینیو کریں گے. کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک جناب. ہم آن ایئر ہوں یا آف ایئر ہوں, ہماری چٹ چیٹ گپ شپ ختم ہی نہیں ہوتی. ہم کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں, بات کرتے کرتے چائے آتی ہے اور ہمارے نیکسٹ لیول کے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ چائے اور ساتھ میں کچھ میموریز ہوں, کچھ اس قسم کی کوئی بات. تو چائے سے ریلیٹڈ کوئی میموری شموری ہے؟ میری تو یہ میموری ہے, آئی آلویز یوز ٹو انجوائے اے کپ آف ٹی ود مائی فادر, اور ہمیشہ ان کی چائے میں نا وہ تھوڑا سا میرے لیے چھوڑ دیا کرتے ہوتے تھے. تو ہی از ناٹ دیر اینی مور, لیکن جب بھی میں چائے پی رہی ہوتی ہوں آئی آلویز مس ہم. اور وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں, دس از اے وے ٹو مائی وے آف کنیکشن ود ہم کہ یو نو آئی جسٹ ریمبر ہم لائک دس. میری تو جو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا چائے جو ہے وہ صرف میری جو چلتی ہے وہ آفس میں کام کے دوران تھکاوٹ دماغ کو حاضر رکھنے کے لیے. تو میرا جو بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے چائے صرف ایک نا آپ کی بڑی کنیکٹ آپ کو اس طریقے سے بھی کرتی ہے ایک دوسرے کے احساس سے. جس طرح میں چائے نہیں پیتی لیکن میں کام کرتی ہوں تو میرے کولیگس کو میرے کو ورکرس کو پتہ ہے تو دے جسٹ لائک کہ مام چائے پینی ہے, یہ شامل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کا قصہ سناتی ہوں. مجھے ابھی یاد آیا کہ میں آئی واز آلویز فونڈ آف ٹی نا, تو میری فرینڈ کہتی یار اتنی گرمی میں تم چائے پیتی ہو. تو میں نے کہا ہمیشہ میرے ساتھ کیفیٹیریا جانے میں گرمی میں چائے یہ سمجھ نہیں چائے گرمی سردی ہم ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ہمیں چائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں میں ڈاکٹر ہی چائے پی پی کے بنی ہوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یہ کیفیٹیریا جانے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے. تو میں نے کہا اچھا سب کو چائے میری طرف سے فری نا. تو ایک ہفتے کے لیے میں نے آفر دی, 6-7 فرینڈ کو پکڑ کے لے کے گئے اور ان کی چائے کے لیے پے کر دیا. اچھا 6-7 دن بعد نا آ کے مجھے کہتی ہے یار چائے پینے نہیں جانا لائف ٹائم سمجھ لی تھی آفر. تو میں نے کہا یار بڑی گرمی نہیں ہو رہی, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کہتے چائے کا کیا کنیکشن ہے گرمی کے ساتھ؟ میں نے کہا اب آپ لوگوں نے بات کی ہے, اب آپ لوگ لائن پہ آ گئے. سونیا وہ والی تو مومنٹ بتائیں جو آپ بریک میں ہمیں بتا رہی تھیں. بڑی واحد میموری, ویسے تو میری امبیرسنگ میموری ہے بٹ یس میں شیئر کرنا چاہوں گی. میرا پرپوزل آیا ایک نا, تو وہ لڑکا بھی آیا ساتھ میں. اچھا میں آئی واز یو نو جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ وہ نروس ہوتے ہیں, اور اس قسم کی کوئی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا وہ ٹرے اینڈ آل, تو اچھا ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا. ہمارے یہاں وہ ٹرے ٹرالی اور وہ سب کچھ جا چکا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں اماں کی دماغ میں کیا سوچی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ٹرے لے کر تم آ جاؤ ٹریڈیشنل. ہاں اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مطلب کتنے لوگ ہیں اندر کیا, لیکن یو نو میں چلی گئی بس ٹرے لے کے.
सबको मैंने सर्व किया. जब मैं उस लड़के के पास आई हूँ ना एग्जैक्टली वहाँ से पीछे मेरे बिल्कुल पीछे ना एसी चल रहा था और उसका ब्लो आया और मेरा दुपट्टा उड़ के उसके ऊपर सबके सामने. इट वाज सो एम्बैरेसिंग यार. और वो लड़का चाय लेके यूं बैठा है, मेरा दुपट्टा उसके ऊपर पड़ा हुआ है और मैं यूं बुद्ध बनी खड़ी हूँ, मैं यूं शिवर कर रही हूँ कि अल्लाह इधर मेरे भाई अब्बा सीन हो गया. Exactly, और स्पेसिफिकली इंडियन ड्रामे का सीन है. और यहाँ पे मेरी उसकी फैमिली और ना अजीब से सब लोग हो गए ना. इतने में मेरी बहन उठी, उसने उसके ऊपर से दुपट्टा हटा के मुझे डाला और मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, चाय लेके सीधी बात. आधे लोगों को चाय भी नहीं दी. यानी इसका मतलब ये है कि चाय जो है वो सिर्फ तब कनेक्ट नहीं करती, नए रिश्तों को जोड़ने के लिए भी कनेक्ट करती है. जब हम जुड़ा नहीं हो रिश्ता लेकिन कम से कम शुरू तो हुआ. या बस इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि मैं आज भी याद करती हूँ कि क्या मेरा दुपट्टा उड़ा उसके ऊपर गया. वो भी बेचारा बुद्ध बना खड़ा, वो भी याद करता हूँ कहीं तुम देख रहे हो तो मैं ही थी. हमें बड़ा खुश हो रहा होगा कि मुझे प्रोग्राम में बैठ के याद किया गया या मैं कुछ चीजें आ रही होंगी. लेकिन एट टाइम्स ऐसा हो जाता है ना, कुछ ऐसा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हो जाते हैं. फ्रेंड्स की बात कर रहे थे ना, तो ये भी अच्छा है कि अब ये वो चाय ले जाने वाला ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज गर्ल्स हैड टू गो थ्रू दैट. अब मुझे ये नहीं होना चाय ले चाहिए. जाने वाला ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन चाय अभी भी बनती है. मैं बता रही थी, मैं एक जगह गई, सो मैंने वो पहना हुआ था लॉन्ग शर्ट एंड ट्राउजर, बड़े स्टाइलिश से किस्म के ना, और मेरे नेल पेंट भी लगा हुआ था. तो मैंने उस लड़की के पास जाके, पता नहीं क्या कोई इवेंट था, कुछ था, मैंने उससे नमाज मांगी ना, तो यूं देखिए उससे आप भी नमाज पढ़ती हैं. तो मैंने कहा यार मैं भी नमाज, मैंने अपने आप को देखा, मैंने क्या हुआ मुझे, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ. मतलब उसने जज कर लिया मेरे हुलिये से मुझे देख के. तो मैंने कहा यार मैंने वजू करके नमाज वो लगाई है और इसमें ऐसी क्या बात है. जजमेंटल नहीं होना मतलब चाहिए. उसके उस जुमले से वो देखो ना मेरे दिल पे लगी वो बात कि आज भी मुझे वो याद है. सो मैंने इस चीज से ये लर्न किया, मैं हर जगह जाके लर्न करती हूँ. मैंने इस चीज से ये लर्न किया कि नहीं, मुझे भी अगर मैंने भी कहीं ऐसा किया हो तो किसी को फील हो सकता है, तो मैं भी किसी के साथ इस तरह की बात ना करूं. उस दिन से मैंने बहुत सारी ऐसी महफिलें अटेंड की हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी को जज नहीं किया. सिर्फ ये कि करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर लें, फैशन के ऊपर बात कर लें. देखिए बातें करने को तो नॉन स्टॉप हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन उन बातों में हम आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, वो हमारे. लेकिन अब आपके ऊपर भी है कि आप उस मैसेज को पिक करते हैं या नहीं पिक करते. बस आपने 2 मिनट के लिए लगाया, अरे हाँ ठीक है, हाँ कपड़े तो बड़े अच्छे पहनी हुई है, मेकअप भी अच्छा था, ज्वेलरी भी अच्छी लग रही थी, लेकिन यार वो बंदी बात क्या कर रही थी. मेरे ख्याल से ये भी मैटर करता है, क्योंकि मुझे याद है मैं मोटिवेशनल सेशंस लेती हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और सेक्टर्स में जाके. सो जब मैं एक जगह दोबारा गई तो एक क्राउड आ जाता है ना आपके पास, अब सेल्फीज एंड ऑल. सो वहाँ पर एक लड़का पीछे से ना मैम कह के चिल्ला रहा था और वो सिक्योरिटी उसको आगे नहीं आने दे रही थी. तो मैंने उनसे कहा कि इसको आने दे, कुछ बात करना चाह रहे हो. मैंने उसको स्टाफ रूम में बुलवाया. सो वो वहाँ पर आया तो उसने कहा मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ. तो मैंने उससे कहा कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ. कहते जब आप लास्ट टाइम सेशन में आई थी तो आपने एक बात कही, वो बात मेरे दिल को लगी, और अभी आप 1.5 महीने बाद दोबारा आई हैं और मैंने उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ आपका. उसने लिटरली ये अल्फाज कहे. तो मुझे याद भी नहीं मैंने क्या उसे कहा. मैंने कहा आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे. कहने लगा कि आपने हमसे कहा कि जितना कनेक्शन आपने दुनिया से रखा हुआ है, नीचे ऐसे उसने कहा जितना कनेक्शन आपने दुनिया से रखा हुआ है, तो दुनिया इज लाइक अ कंपनी, और कंपनी के सीईओ से अगर आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो फिर यहाँ पे भी आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपकी चीजें अच्छी चलेंगी. और मैं ये भी कहना चाहूंगी, बड़ी अच्छी बात आपने की, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमेशा अगर किसी में कुछ अच्छा है तो उसे बताइए. यू कैन मेक समवन्स डे, है ना. और आपकी कहीं भी एक बात उस बंदे की पूरी जिंदगी बदल सकती है. जब उसने कहा तो मैंने वहाँ पे रियलाइज किया कि ये तो बच्चा वो है जिसने आके मुझे बता दिया. ऐसे कितने लोगों ने पिक किया होगा जिंदगी किसी की सवर जाए आपकी जात से, और फिर जो मैसेज लेने वाले हैं उनके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपको जो मैसेज दिया गया है आपने उसको पॉजिटिवली पिक किया है या नहीं. तो ये भी बड़ा मैटर करता है, एहसास बहुत मैटर करता है, पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है. तो हमारी इस चाय और गपशप में जितनी भी हमने बातें की, चटर बोले हम, लेकिन आई होप हमने जो छोटी मोटी मैसेजेस आपको कन्वे करने की कोशिश की है आपने उन्हें कन्वे किया हो. सो थैंक यू सो मच यार. सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, मुझे दिल नहीं है कि मैं इन लोगों को भेजूं, प्रोग्राम खत्म करूं, बट हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है. हम जरूर आपको दोबारा दावत देंगे, वापस हम चिट चैट करेंगे. सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम, आज की चाय, आज की गपशप. उम्मीद करते हैं आपने पसंद किया होगा.
جو ہم نے تو بہت انجوائے کیا اور آپ نے دیکھ ہی لیا, ہمارے گیسٹ نے بھی بہت انجوائے کیا. اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نیچے ای میل آپ کو نظر آئے گا, اس کے اوپر آپ ای میل کر سکتے ہیں, ان باکس کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم آپ کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, نیکسٹ چائے پہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ اینڈ چیئرز.